हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे FTX के बारे में एंड उसका FTT टोकन का कंप्लीट सिचुएशन के बारे में। ये क्यों इतना डंप हुआ, क्या क्या हुआ, उसका कितने मंथ से चल रहा है, सारा स्टोरी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपका फंड्स FTX में स्ट्रक हुआ तो आप अभी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिसेंटली ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम 30 मिनट्स बैक सैम ने कुछ पोस्ट किया, उसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूंगा, उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड सारे डिटेल्स इस वीडियो में रहेगा। सो वीडियो जरूर एंड तक देखना है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को फर्स्ट टाइम आते हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड जो भी डाउट्स है क्लैरिफिकेशन है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। इस वीडियो का लाइक टाइम जो है 500 लाइक्स, अभी के अभी वीडियो लाइक बटन के ऊपर क्लिक करना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, फर्स्ट थिंग FTX का बारे में बात करने से पहले आपको उसका टोटल स्टोरी जानना होगा। सो FTX का मेजर पर्सन जो है सैम बेंजामिन फ्राइड एंड इसका इन्वेस्टमेंट लेग जो है उसका नाम है Alameda Research। सो अभी स्टार्ट होता है स्टोरी इन द मंथ ऑफ August 25। सो August 25 को क्या होता है, Alameda Research जो FTX का इन्वेस्टमेंट हैंड जो है उसका CEO जो है ही विल स्टेप डाउन। सो उसका CEO जो है रीजन करके Alameda Research को छोड़ दिया। वो क्यों छोड़ दिया हमको नहीं पता, बट मे बी उसको कुछ पता होगा इसलिए छोड़ा होगा इतना जल्दी। सो August 25 को ये न्यूज बाहर है। उसके बाद एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद अगर आप देखा तो ऑन September 27 क्रिप्टो एक्सचेंज FTX US। सो FTX का 2 एक्सचेंजेस है, एक FTX US है जो US यूनाइटेड स्टेट्स में ही ऑपरेटेड है एंड एक और जो है FTX इंटरनेशनल, वो आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब हम जो यूज कर रहे हैं FTX इंटरनेशनल है। सो FTX US का जो एक्सचेंज का प्रेसिडेंट जो है वो भी इस पर्टिकुलर पोजीशन से स्टेप डाउन हो जाता है ऑन September 27। सो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूज ये जो है क्रिप्टो एक्सचेंज FTX US अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय टैक्स रेगुलेटर। सो ये न्यूज जो है एग्जैक्टली आफ्टर 1 मंथ ऑन October 17 को आया है। सो FTX US जो है उसका इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया था, उसके बाद बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है बाहर आना स्टार्ट हुआ एंड फाइनली ब्रेकिंग पॉइंट जो था वो November 2 को स्टार्ट हुआ फ्रॉम CoinDesk। सो CoinDesk का एक आर्टिकल रिलीज हुआ था अबाउट द Alameda Research एंड उसका कंप्लीट बैलेंस शीट एंड होल्डिंग के बारे में। अगर आप हिस्ट्री देखा तो बहुत दिन से Alameda Research FTX जो है जितने भी प्लेटफॉर्म जो बैंकरप्ट हो रहा है उसको टेक ओवर कर रहा है एंड न्यू प्लेटफॉर्म्स को एक्वायर कर रहा है, बट इतना फंड्स कहाँ से आ रहा है। सो देखा तो इस आर्टिकल के हिसाब से Alameda हैज 14.6 बिलियन ऑफ एसेट्स ऑन June 30 एंड मच ऑफ इट वाज FTT टोकन। सो FTT टोकन के बारे में आपको आइडिया नहीं तो FTT टोकन जो है हमारा बाइनेंस के लिए BNB टोकन कैसा है, FTX एक्सचेंज का भी FTT टोकन है। सो इसका ज्यादा इतना यूज केसेस नहीं है, बट बेसिकली ये हमको FTX का IEOs में पार्टिसिपेट करने के लिए उसका ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट्स के लिए यूज होता है, बट उसके अलावा कोई भी इसका ब्लॉकचेन नहीं है, कोई भी एडिशनल फीचर नहीं। एंड FTT का टोकनॉमिक्स जो है वो वेरी वेरी सीवियर है, क्योंकि उसमें स्मॉल पोर्शन जो है वो पब्लिक के पास है एंड बाकी पोर्शन जो है मेजर पोर्शन लाइक 90% ऑफ द टोकन जो है वो FTX के पास है एंड Alameda Research के पास है। सो Alameda Research क्यों इतना रिजर्व्स को होल्ड कर रहा है, सो वो इसका कंप्लीट स्टोरी का ब्रेकिंग पॉइंट था। सो Alameda ने क्या किया, सो अभी Alameda फॉर एग्जांपल Alameda के पास 90% ऑफ द FTT सर्कुलेशन जो है Alameda के पास है। सो जो 10% मार्केट में है उसका प्राइस बढ़ाते जा रहा है, उसका वैल्यूएशन जितना FTT का प्राइस बढ़ते जाएगा Alameda का होल्डिंग, सो Alameda का बैलेंस शीट उतना बढ़ते जाएगा। सो अभी Alameda क्या किया, इस FTT जो Alameda के पास है इसका बैलेंस शीट में जितने भी वैल्यू दिखा रहा है 14 बिलियन, उसमें मेजर पोर्शन का टोकन FTT है, उतना तो ठीक है, बट अदर बैड पार्ट तो ये था कि वो Alameda क्या किया, FTT टोकन्स को कोलैटरल में रख के स्टेबल कॉइन्स को बोरो करके उस स्टेबल कॉइन्स को कहीं पे भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। सो जितने भी परचेजेस, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हो कंपनीज में, प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है वो इसी वे में हो रहा है। सो अभी Alameda का जो कोलैटरल जो है वो पूरा FTT है एंड उसको जो बोरो किया स्टेबल कॉइन्स बोरो करके हर जगह इन्वेस्ट कर रहा है एंड मार्केट जो है ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ एंड अगर FTT का प्राइस नीचे गिर गया तो इसका Alameda का पोजीशन जो है वेरी वेरी नेगेटिव वे में हो जाएगा एंड उसको FTT को सेल करके उसका लोन जो है रीपे करना होगा। सो ये इसका कंप्लीट डेथ स्पाइरल स्टार्ट हुआ था। सो इसका आर्टिकल के हिसाब से ये न्यूज बाहर आया, बहुत सारे यूजर स्पेकुलेट किए जेन्युइन है ये नहीं, बट उसके बाद सो November 2 को ये न्यूज आया, उसके बाद ऑन November 5 एक ब्रेकिंग न्यूज आया था, उसमें ऑलमोस्ट 23 मिलियन FTT टोकन्स विच इज वर्थ $584 मिलियन एट द टाइम
वॉज ट्रांसफर टू बाइनेंस। सो बाइनेंस को ट्रांसफर हुआ। बहुत सारा यूजर्स इसके बाद स्पेकुलेट करने लग गया कि बाइनेंस का शेयर जो था, बाइनेंस जो है FTX का अर्ली इन्वेस्टर था, इंक्यूबेट किया एंड उसके बाद 2021 में बाइनेंस ने बैक ऑफ किया एंड उसका इक्विटी को BUSD एंड FTT टोकन्स में रिडीम किया। सो उसका फंड्स हो सकता है करके बहुत सारा लोग प्रिडिक्ट किया। बट उसके बाद नेक्स्ट डे सीजी ने ऑफिशियली ट्विटर में पोस्ट किया कि ये उसी का फंड्स है, सीजी का मतलब बाइनेंस का ही फंड्स है एंड we have decided to liquidate any remaining FTT on our book। so इसका मतलब सीजी के हिसाब से इसका कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन और उसका अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ FTX उसको पसंद नहीं है और नॉट रेगुलेटर और नॉट प्रॉपर। उसकी वजह से बाइनेंस का टीम जो है डिसाइड किया टू liquidate this $580 million worth of FTT tokens in open market। so ओपन मार्केट में उसको डंप करने का डिसीजन लिया बाइनेंस एंड उसके बाद जो है FTT का प्राइस जो है ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ। कंटिन्यूसली प्राइस ड्रॉप होते गया एंड उसके बाद एलिमेडा ने $22 के पास उसको बाई करने का ऑफर किया। बट डोंट नो उसके पास कितना फंड्स होगा बाई करने के लिए। बट इसके बाद थिंग्स जो है सीरियस होने लग गया एंड उसके बाद बहुत सारे यूजर जो है FTX से फंड्स विड्रॉ करना स्टार्ट किया। वो इसका प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ उधर ही एंड मैंने भी विड्रॉ करना स्टार्ट किया। सो ऑन 7 नवंबर को मॉर्निंग मैंने पोस्ट किया था। मैंने इस विड्रॉल्स ट्राई किया एंड ERC20 टोकन्स का विड्रॉल्स ठीक से नहीं चल रहा था। मैंने तुरंत उसको बाइनेंस स्मार्ट चेन में विड्रॉ किया एंड मुझे सक्सेसफुली बाइनेंस में फंड्स आ गए एंड मैंने पूछा भी यूजर्स को आपको भी सेम इश्यू आ रहा है कि नहीं करके एंड बहुत सारे यूजर्स उसके बाद विड्रॉ भी कंप्लीट कर दिया। एंड इसके बाद जो है 7 नवंबर तक कुछ ही देर तक वो विड्रॉल्स चल रहा था। उसके बाद विड्रॉल्स का भी प्रॉब्लम चालू हो गया क्योंकि बहुत सारा विड्रॉल्स ऑलमोस्ट लाइक $5 बिलियन वर्थ ऑफ विड्रॉल्स जो है FTX ने हैंडल किया था विद इन दैट कपल ऑफ डेज। सो उतना ह्यूज अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी FTX के पास नहीं होगा क्योंकि वो सारा फंड्स क्या किया FTX ने कुछ कोलैटरल में रख के कुछ दूसरा लोन्स किया, दूसरा इन्वेस्टमेंट्स किया एंड यूजर्स का फंड्स को भी थोड़ा मिस यूटिलाइज किया। सो इसी की वजह से विड्रॉल्स हॉनर नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का विड्रॉल आ रहा था एंड फाइनली FTT का प्राइस जो है डंप हो गया। उसके बाद फाइनली सीजी जो था ऑन 8 नवंबर रात को पोस्ट किया कि वी आर वर्किंग एंड वी आर ऑन नॉन बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट LOI साइन कर रहा है एंड वी आर प्लानिंग टू अक्वायर FTX करके सीजी ने पोस्ट किया एंड बट ये ओनली प्लानिंग के बारे में बताया क्योंकि इतना इजी वे में एक्वायरेशन नहीं होगा क्योंकि उसको डॉक्यूमेंटेशन अकाउंटिंग वो सब देखना होगा बिफोर टेकिंग दैट। सो इसका मतलब अगर सीजी बाइनेंस FTX को अक्वायर किया तो उसका जितना भी प्रॉब्लम्स है, जितना भी इंटरनल अकाउंट इश्यूज है वो सारा वो ले रहा है। सो उसके लिए अकाउंट्स को स्क्रूटिनाइज करेगा उसके बाद ही लेगा। सो उसके बाद फाइनली उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज क्या हुआ आज मॉर्निंग और आज अर्ली मॉर्निंग और मिडनाइट बोल सकते हैं बाइनेंस ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि दे आर ड्रॉपिंग फ्रॉम द एक्वायरेशन प्लान क्योंकि FTX का अकाउंट जो है ठीक नहीं लग रहा है एंड वो इसलिए ड्रॉप हो गया। सो कंप्लीट इसके बाद कोलैप्स हो गया FTX एंड प्राइस ऑलमोस्ट $2 टच हुआ, अभी ऑलमोस्ट $3 के आसपास चल रहा है एंड इसके बाद FTX का मोस्ट प्रॉबेबली बैंक्रप्सी का चांसेस था। सो अभी ये इतना बैक स्टोरी है। सो अभी क्या हो रहा है? सो अभी फ्यू मिनट्स बैक सैम ने पोस्ट किया कि दे आर लाइक मल्टीपल थिंग्स इसने मेंशन किया बट इसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये था कि पॉइंट नंबर 9 से देखा तो फर्स्ट प्रायोरिटी बाय फार इज डूइंग राइट बाय यूजर। सो यूजर जितने भी यूजर्स विड्रॉ नहीं कर पाए उस यूजर्स को फंड्स वापस देने का इसका मेजर गोल है एज ऑफ नाउ एंड सैम जो बताया देयर टीम इज वर्किंग टू जनरेट और रेज सम लिक्विडिटी। सो लिक्विडिटी और फंड रेजिंग प्लान कर रहा है बट फंड रेजिंग प्लान करके अगर सफिशिएंट फंड्स आने के बाद FTX में विड्रॉल फिर से स्टार्ट हो सकता है बट मेरे हिसाब से चांसेस आर वेरी लेस। सो इस टाइप ऑफ सिचुएशन में कोई भी इस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करेगा इन द फॉर्म ऑफ फंडिंग। हमने टेरा लूना को देखा, उसमें कोई फंड नहीं हुआ था। उसके बाद सेल्सियस नेटवर्क में भी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था, वॉयेजर में भी सेम इशू हुआ। सो अभी सेम थिंग FTX में भी होगा बट ये सब होप्स है, हम भी होप करेंगे बट मेरे हिसाब से वेरी लेस चांसेस इसका फंड्स विड्रॉल जो है स्टार्ट वापस होने का। सो बट अगर विड्रॉल स्टार्ट हो तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द यूजर्स एंड इट विल बी गुड फॉर द एंटायर क्रिप्टो इकोसिस्टम। सो ये FTX का कंप्लीट स्टोरी। उसके बाद और एक स्टोरी भी चल रहा था, मैंने ट्विटर में पोस्ट किया था। उसके बाद सोलाना जो है
उसका ऑलमोस्ट 54 मिलियन सोलाना जो है अनस्टेक हो रहा था ऑन ईपॉक नंबर्स 370, बट उसमें से थोड़ा रिड्यूस होके ऑलमोस्ट 34 मिलियन अनस्टेक हुआ था। बट इवन दो इसका प्राइस उससे पहले ज्यादा डंप हो गया था, सो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ, बट सोलाना का प्राइस ऑलमोस्ट ऑलरेडी डंप हो गया बिकॉज ऑफ दिस न्यूज। एंड फाइनली अगर आप आज देखा तो आज का पूरा सर्कल जो है यूएसडीटी के पीछे चल रहा था। सो देख सकते हैं इसका कैंडल देख के आपको समझ में आ जाएगा। सो यूएसडीटी बीयूएसडी का ऑलमोस्ट यूएसडी का प्राइस जो था 3% बिलो यूएस डॉलर चले गया था, विच इज वेरी हाई इन रिसेंट टाइम्स। बहुत सारे यूजर पैनिक हुआ एंड उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक अभी थोड़ा स्टेबलाइज हो गया। मेरे हिसाब से मेजर रीजन इसके लिए टोर्नेडो डाओ का एक अनाउंसमेंट आया था, वी आर गोइंग टू परचेज $1 बिलियन ऑफ यूएसडीटी फ्रॉम मार्केट करके। एंड उसके बाद ही इसका यूएसडीटी का जो सीरियस इशू था वो स्टेबल हो गया। बट इसके बाद बहुत सारे यूजर्स ने मतलब डर गया था, इवन स्टेबल कॉइन्स में भी कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है एंड कुछ भी कभी भी हो सकता है। सो अभी आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ये सारा चीज से आप क्या सीखा। सो जब भी आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो कितना भी बड़ा एक्सचेंज हो, आप जितना ट्रेडिंग कर रहे हो उतना तक उसमें ट्रेडिंग कीजिए, उसके बाद पर्सनल वैलेट को विड्रॉ कीजिए और आप DeFi यूज कर सकते हैं एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है आपको। सेंट्रलाइज एक्सचेंज ओनली INR और INR टू USDT और USDT टू INR और कन्वर्ट करने के लिए यूज कीजिए एंड बाकी ट्रांजेक्शन जो आप मेटामास्क में ट्रांसफर करके मेटामास्क के थ्रू DeFi एप्स आप कर सकते हैं। सो ये सेफेस्ट वे होगा। आप जितने भी फंड्स आप छोटा छोटा एक्सचेंजेस में होगा वो सारा विड्रॉ कीजिए। मैं तो सारा छोटा छोटा एक्सचेंजेस से विड्रॉ करके मेजर पोर्शन मैंने मल्टीपल पर्सनल वैलेट्स में रखा, एक वैलेट में नहीं रखा, मल्टीपल वैलेट्स में, मल्टीपल चेन्स में एंड मल्टीपल डैश में मैंने रखा है। सो मल्टीपल स्टेबल कॉइन्स में भी रखा है, एक स्टेबल कॉइन में भी आप नहीं रख सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये क्रिप्टो है। वो सारा चीजें आपको माइंड में रखना होगा। अगर ये सब नहीं कर पा रहे तो आप सिंपली कुछ दिन के लिए, आपका स्मॉल इन्वेस्टर है तो आप फंड जो है बैंक में लेके वेट कीजिए, मार्केट स्टेबलाइज होने के बाद फिर वापस आ सकते हैं। सो आपको बड़ा पोर्टफोलियो है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू जस्ट विड्रॉ फंड्स टू योर मेटामास्क एंड मेटामास्क में होल्ड करके आप सेफली रख सकते हैं और हार्डवेयर वैलेट भी यूज कर सकते हैं। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट करंट FTX का स्टोरी, क्यों इतना डंप हुआ, कैसे हुआ एंड मेरे हिसाब से इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू लूना UST एक डंप। सो लूना UST में क्या था, UST का बैकिंग क्या था, लूना था। सो वंस रिडीम स्टार्ट होने के बाद लूना डंप हो गया, दोनों UST भी डंप हो गया। तो सेम है अभी इसमें प्रॉब्लम क्या था, FTT इसका पूरा स्पाइरल का प्रॉब्लम था एंड सब जो है FTT कोलैटरल रख के स्टेबल कॉइन्स बोरो किया, अभी रीपे करते टाइम उसको FTT डंप करना पड़ा। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट दिस स्टोरी। ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, समथिंग न्यू इस वीडियो में सीखने को मिला तो कमेंट सेक्शन में ओपिनियन मेंशन करना एंड आपका FTX से टाइम पे विड्रॉ हुआ या नहीं वो भी बताना। अगर आपका फंड स्टक हुआ तो कितना स्टक हुआ वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो ये गाइस आज का वीडियो, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।